हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 15 जो है पुरुषोत्तम योग, जहाँ पे अल्टीमेटली ध्येय है योग का, जो हम त्रस्त है, हम सारे अनुभव कर रहे हैं जगत में। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं सुख के लिए और प्लान कर रहे हैं और स्वयं बहुत दिन रात श्रम भी कर रहे हैं, लेकिन सुख ये मात्र क्षणिक रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं अलग अलग योग पद्धति का, जो हमें शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, मन को शांति प्रदान करे। तो अल्टीमेटली योग का ध्येय है कि ये जगत की ये परिभाषा है कि आप क्यों शरीर से त्रस्त हो, आप क्यों मन से त्रस्त हो। तो ये जगह ही ये हमारा घर नहीं है। हमने अपना घर छोड़ा है, इसलिए हम चाहे कितना भी प्रयास करें, जो मन और हमारा शरीर, जो हमारी चेतना आनंदमय स्थिति में होती, वो हमारा घर है। वो घर ये हमारा अपना घर नहीं है। ये अनुभव से, ये हमें अपने अनुभव से या ज्ञान से हमें जब प्राप्त होता है कि ये मुख्यतः रीजन है हमारे दुख का, तो इसलिए अल्टीमेटली ध्येय है ये समझना कि जो भगवान पुरुषोत्तम योग के पहले ही श्लोक में परिभाषा दे रहे हैं कि दुख का कारण ये अज्ञान है। जो अज्ञान हमें, ये जिस जगत में हम रह रहे हैं वो जगत की परिभाषा के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम, ये जगत में आपको सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये ओरिजिनल जो हमारा घर है, आध्यात्मिक जगत है, उसका उल्टा प्रतिबिंब है। इसलिए हम कितना भी प्रयास करें सुख के लिए, उल्टा हम वो हमारा जो रास्ता है वो दुख की तरफ ही मोड़ता है। तो ये यहाँ पे परिभाषा है कि ये जगत, जो भौतिक जगत, इतने सारे वेद पठन करने के बाद हम एक तात्पर्य पे आते हैं। तो इसलिए भगवान ने पूरे जो उपनिषद का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का जो मुख्य अध्याय है 15वां, जहाँ पे एक ही श्लोक में परिभाषा देते हैं कि आपका दुख का कारण क्या है। ये भौतिक जगत। भौतिक जगत क्यों है? क्योंकि वो उल्टा प्रतिबिंब है। यह कि आप यहाँ पे फंसे हो, अपनी इच्छा से फंसे हो। जो वृक्ष जो उल्टा है उसकी जड़ें ऊपर है, और जो बरगद का वृक्ष है उसकी जड़ें जो बहुत सारे पहले है। तो यहाँ पे उसका आदि और अंत समझ पाना मुश्किल है। तो हमारी इच्छा हुई अलग रहने की पिता से, और इसलिए हमें ये भौतिक जगत में डाला गया। और यहाँ पे हम सम्मोहित होते हैं, क्योंकि हमें सम्मोहित करना पड़ता है, क्योंकि हमें स्वतंत्र भोग करना है, जो हमारा स्वभाव नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों में ये डाला जाता है, और उसकी वजह से हम समझते हैं कि हम भोक्ता है, हम स्वामी है, लेकिन हम स्वामी हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। तो इसलिए भौतिक देह में हमें डाला जाता है, ऐसे मन बुद्धि अहंकार में डाला जाता है, और वो नचाने के लिए डोरी भी प्रकृति के 3 गुणों में डाला जाता है। और इसमें हम इतने फंस जाते हैं कि अपने प्रयास से कि हम दुख क्यों भोग रहे ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन ये 3 गुणों के ऊपर जो स्थित है, ऐसे ये गुरु आचार्य, ये जो भगवान की वाणी जिन्होंने ये तैयार किया है, वो अगर हम उनसे समझे तो फिर हमें समझना पॉसिबल होता है। क्योंकि हम सारे तमस अर्थात तमोगुण में है, जो कलियुग युग चल रहा है, काल का प्रभाव है, कि हम इतने जो मंद सुबंध भाग्य है हमारा, स्मृति से भी नहीं समझ सकते, अनुभव से भी नहीं समझ सकते। ये घोर तमोगुण अर्थात अज्ञान, पागलपन, आलस्य, ऐसे ये युग में हम फंसे हैं। इसलिए अपने प्रयास से नहीं, शास्त्र, इसलिए प्रथम हमें श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा ये भी ये अज्ञात सुकृति, जब हम ऐसे वैष्णव के संपर्क में आते तभी हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से ही हम ये जान पाना संभव होता है कि हम क्यों दुख में पड़े हैं। तो वही भगवान परिभाषा दे रहे अभी आज
जो अश्वत्थ वृक्ष की परिभाषा नहीं दी है कि सिर्फ आप दुख में क्यों है, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है कि आपकी बीमारी है इसलिए आप दुखी हो, उसके बाद वो ट्रीटमेंट भी लिख के देते हैं। वही ये शास्त्र पुराण हमें सिर्फ अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं समझाते, बल्कि ट्रीटमेंट, और वो भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं, शाश्वत रूप कंप्लीट क्योर ये हमें देते हैं, फिर गारंटी देते हैं फिर से बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे ये शास्त्र, ऐसे ये डॉक्टर है। तो भगवान परिभाषा देने के बाद ये दुख क्यों है, आप दुखी क्यों है, आपकी बीमारी क्या है, जड़ कहाँ है, हमारी इच्छा अलग रहने की, फिर पानी ये आपने इतना बीमारी क्यों बढ़ाई है, तो हमारे जो पानी संचन कर रहे वो 3 गुण है, हमारी टहनियां है, ये इतना बड़ा वृक्ष आपने फैल गया, अपनी बीमारी आपको पता ही नहीं था आपकी बीमारी क्या है, आप इतने वो बीमारी फैला रहे हैं पूरे शरीर में, जैसे कैंसर रूपी बीमारी स्टेज 4 में पूरे ऑर्गन को कवर करते, वैसे बड़गद का वृक्ष है। इसलिए एक बार इरिवर्सिबल स्टेज 4 का कैंसर होता है तो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। वही हमारी स्थिति जो अश्वत्थ वृक्ष के द्वारा भगवान हमें समझा रहे। और ट्रीटमेंट क्या है, जो है इस जड़ों को जो है छिंदंती करना, छिंदंती के लिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है इतने जन्म जन्म के हमने ये जड़ जो है जमीन पे गोया, मुझे ये चाहिए, ये जन्म में ये नहीं पूरा हुआ तो वो चाहिए, तो यही सब कुछ मांग, क्योंकि हमें ओरिजिनल आनंद, जो हम आनंद के वासी है, आनंद नहीं मिल रहा ओरिजिनल, इसलिए ऊपर ये सूखा आनंद की खोज में है। इसलिए हमें, हमारा स्वभाव है आनंद में रहना, और इसलिए हमें ये आनंद का जो दुखदायक आनंद, जो भौतिक आनंद, ये इंद्रिय का आनंद, अहंकार का आनंद में हम फंसे हैं, हम ना चाहते हुए भी हमें आश्रय लेना पड़ता है। तो ऊपर ऊपर हम वैराग्य, जिसे फल्गु वैराग्य कहते हैं, कि हमको सब ये शरीर नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए, ये मन नहीं चाहिए, ये सारे विषय वस्तु नहीं चाहिए, इसका त्याग करते ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर जब तक ओरिजिनल हमें आनंद के वासी है तब तक नहीं प्राप्त होता है। तो ये वैराग्य जो फल्गु झूठा वैराग्य कहते हैं, वो क्षणिक रहता है, फिर से वही हमें एंगेजमेंट हम अपने आप करने लगते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि जब तक पुरुषोत्तम योग कृष्ण के बारे में बार बार सुनेंगे, वो एक दावाग्नि में हम, और वो है एक वर्षा के समान। तो ये भगवान अल्टीमेटली कह रहे कि आप चाहे तमोगुण हो, रजोगुण है, सत्वगुण है, सिर्फ भगवान के नाम मात्र, वो भी जो भगवत भावित, जो प्रेम कर रहे हैं भगवान से, उनसे अगर आप भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवत गीता ये उपदेश है, डायरेक्ट भगवान की वाणी, और भागवतम जो है भगवान की कथा है, ये अगर आप, वो भी भक्तों के संग में जो प्रेम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संग में आप श्रवण करेंगे, चाहे आप बहुत तमोगुणी भी है तो भी बहुत आसानी से उठ सकते हैं। उठ सकने का अर्थ है आपको ये रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, सोर्स मिलेगा, आनंद का सागर मिलेगा। तो ये छिंदंती, ये बहुत आसान होता है काटना, भले आप तमोगुण, घोर तमोगुण में हो। तो यही भगवान यहाँ पे समझा रहे आगे श्लोक क्रमांक 5 से 9 यहाँ पे, कि इसलिए काटना ये क्यों पॉसिबल किनको होता है, जो शरणागत है, जो निर्माण और निर्मोह है। तो जैसे हम संपर्क में आते हैं तो भगवान कृष्ण इतने शुद्ध, परम शुद्ध है, उनके नाम रूप गुण में कोई अंतर नहीं, हम सिर्फ उनके बारे में सुन रहे हैं तो वो कृष्ण से अभिन्न है, वो हमारे परम पिता, हमारा आनंद है, जिनके संपर्क में सिर्फ हम आते हैं जब हम शुद्ध भक्तों के वाणी से, जैसे प्रभुपाद ये हमें गीता दिए, उनके बारे में हम श्रवण भी करें, तो भी हमारा जो मैं तमस वाला, जिससे हम दुख है, जो मोहग्रस्त करते हैं कि ये मेरा है, मैं स्वामी हूँ, मैं बल्कि एक सिर्फ अंश हूँ और मैं भोक्ता हो ही नहीं सकता, मैं खुद दूसरे ऊपर निर्भर है, तो मैं कैसा भोक्ता बनूं, स्वामी बनूं दूसरी चीज का। तो ये सिर्फ निर्मोह, निर का अर्थ है उससे मुक्त, मोह का अर्थ मोहग्रस्त, एक जीवात्मा जो अंश है, जो सेवक है,
वो ड्रंक करे और बोले ये तो सब मेरा है, मैं स्वामी हूँ ये फैक्ट्री का, तो ये नशे की वजह से है। तो वही ये जो स्वामी बनने की प्रवृत्ति है उसमें हम नशा करते हैं, और ये घर मैंने बनाई, ये घर की जो जगह मेरी है, फिर ये समाज मेरा, ये देश मेरा है, ये हमारी नशा बढ़ती जाती है और हमको लगता है ये मेरा परमानेंट घर है, मैं स्वामी हूँ, मैं इसका भोग करने का स्वामी हूँ। तो ये अगर रहेगा तो आप कभी शरणागत नहीं होंगे। तो प्रथम छिंदंती के लिए, जो तोड़ने के लिए ये वट वृक्ष, पहले हमें शरणागत होना चाहिए। जैसे भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरतया, जो माँ में जो प्रपंदते, माँ में अर्थात मुझे जो शरण आते हैं, मायाम ते तरंती थे, उन्हें माया को ये 3 गुणों को लान करना, ये वृक्ष को काटना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए पहले शरणागत तो लेना चाहिए। शरणागत कब होंगे? जब हम निर्मोह होंगे, जो मोह कम होगा और ये स्वामी बनने की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, जब हम उससे मुक्त होंगे। और वो कब होगा? जब हम ऐसे वाणी से, ऐसे श्रवण के संपर्क में आएंगे, तब जो सूर्य के समान कृष्ण है उनके संपर्क में आए तो अंदर जो गंदगी है, मोह रूपी, जो अहंकार रूपी है, जिससे हम ब्लाइंड हो गए, वो तुरंत शुद्ध होती है। और ऐसे जीव जब शरणागत होते हैं, भगवान को अपनी खुद हाथ सौंप देते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मायाम ते तरंती, मैं उन्हें ऊपर खींच लेता हूँ। तो भगवान के बारे में इतना अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन की वजह भगवान बोल रहे हैं, अभी मैंने आपका स्वरूप बताया, ये अश्वत्थ, ये भौतिक जगत का स्वरूप है। लेकिन सबसे बड़ी एडवर्टाइज, कि जैसे एडवर्टाइज से हम मोहित होते हैं, हमको इच्छा होती नहीं मुझे जाना है, हम बार बार अगर अमेरिका के बारे में और वहां का जो कुछ आनंददायी वातावरण बार बार सुनेंगे तो अनायास हमारी इच्छा होती कि नहीं मुझे जाना है। वही भगवान अभी खुद के आध्यात्मिक जगत, जो हमारा घर है, उसके एडवर्टाइज कर रहे हैं। वो क्या है? तो वो है न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावक, तो यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। ये जो धाम है ना, मेरा धाम, अर्थात तुम्हारा जो घर है, शाश्वत घर, तो वहां पे वो इतना अट्रैक्शन तैयार कर रहे हैं जो ओरिजिनल है। एडवर्टाइज क्या करते हैं? जो रियलिटी नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर आपको मोहित करने के लिए बोलते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं और हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन भगवान यहाँ एडवर्टाइज नहीं बोल सकते, रियलिटी, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो अपना जो घर है ना, वहां पे जो सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं, चंद्र की प्रकाश की जरूरत नहीं, अग्नि और बिजली की प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। तो क्यों? क्या वहां पे भगवान कृष्ण उपस्थित है। भगवान के एक अंग से इतना तेज निकलता है कि ब्रह्म ज्योति, हम लगता है जो मायावादी है, जो भगवान को अपने ज्ञान से समझते हैं, वो कृष्ण के शरणागत पुरुषोत्तम जो व्यक्ति स्वरूप है उनकी शरणागत नहीं लेते। वो सिर्फ उन्हें अपने प्रयास से, ज्ञान से उन्हें सिर्फ ब्रह्म ज्योति का प्रकाश दिखता है। तो वो सिर्फ भगवान का अंग कांति का एकमात्र अंश है। तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो वैकुंठ जगत है, उसके बाद गोलोक वृंदावन है, ये सारे आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत, जहाँ पे कृष्ण भगवान की व्यक्तिगत रूप में उनकी उपस्थिति नहीं है। भगवान जो विराट रूप में फैले हैं, जो हृदय में परमात्मा रूपी है, लेकिन जो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए अंधेरा है। जहाँ कृष्ण नहीं वहां पे अंधेरा है, इसलिए उन्हें सूर्य की जरूरत होती है हमें यहाँ पे। वो सूर्य भी भगवान के 2 आंखें हैं। तो यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा। तो ये भौतिक जगत को सूर्य की आवश्यकता होती है, वो भी भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई सूर्य की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान वहां स्वयं उपस्थित है। तो वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे सूर्य ही नहीं है तो क्यों ये समझना जरूरी, सूर्य नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। सूर्य नहीं है, दिन का रात होता नहीं, रात नहीं होती, एजिंग नहीं होता, हम बूढ़े नहीं होते। हमको चाहिए कि हम बालक में ही, जैसे
मराठी में बोलते हैं कि लहानपण देगा देवा। तो बहुत अट्रैक्शन रहता, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, बस खेलना कूदना, मम्मी पापा के पूरे निर्भर होना, बस एंजॉय करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, श्रम नहीं। ये उम्र में आप रह सकते हो। अब जो उम्र में, क्योंकि वहां पे सूर्य नहीं है, दिन नहीं रात नहीं, एजिंग फैक्टर ही नहीं है, शरीर की कोई व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, लेकिन वो वहां के लिए जाने के लिए बस एक ही योग्यता है, आपकी इच्छा कि मुझे वहां पे जाना है। आप शरणागत हो कि नहीं भगवान, तो भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं, ममे वांशी जीवलोके जीवभूत क्षणातन मन षष्ठानि इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर्षति, कि आप एक इच्छा से मुझे सेपरेट होने की वजह से आए, और भगवान और हम में यही अंतर है, अंश रूपी। भगवान ममे वांशी, हम अंश है, तो हम स्वामी भगवान बनना चाहते हैं, इस इच्छा से हमें यहाँ पे आए। वही एक इच्छा कि हमको भगवान आपके अंश, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें मुझे रहना है। वो कब होगा, हम बार बार उनके बारे में समझेंगे कि ये उनका घर है, ये कितना अच्छा है, जो हमारा स्वयं शाश्वत घर है, ये भौतिक जगत कितना दुखालय है। बार बार सुन के फिर हमें इसकी विरक्ति आ जाएंगी। पहले हमें उनकी अटैचमेंट होगी और उनके अटैचमेंट से अपने आप इनकी विरक्ति हो जाएंगी, और ये इच्छा द्वारा ही हम हमारा ओरिजिनल निर्मोह, हम मोह से बाहर आएंगे। अहंकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि रियलिटी रहेंगी, मेरा कुछ भी नहीं, ये सब भगवान का है, और मुझे बस एक ही इच्छा है कि भगवान के पास रहना है, जो मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। तो एक इच्छा द्वारा हम ट्रांसफर किए जाते, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो ऑलरेडी मुक्त है, जो 14वें अध्याय में लास्ट में ऐसे 3 गुणों के परे जो लोग हैं, जो उन्होंने ये शुद्ध भक्त है, तो वो ये जीवन में भौतिक जगत में रह के भी, जैसे प्रहलाद महाराज है, हनुमान जी है, ये यहाँ पे ये शरीर के व्याधि दुख के डिले नहीं, वो मुक्ति चाहते, वो चाहते हैं जब तक ये भौतिक जगत का एक जीव भी है यहाँ पे रहता, उनको वापस जब तक नहीं लेके आते हम, तब तक हमें यही रहने दो भगवान। तो यहाँ पे ये प्रचार, भगवान का प्रचार करने के लिए, और ऐसे जीवों को जो करुणा दिखाने की, ये फिर से वो वापस जाने के लिए, वो मुक्ति भी नहीं चाहते दुखों की, यही रहना चाहते। यहाँ रह के भी वो त्रिगुणात्मक शक्ति के परे है, क्योंकि हृदय में बहुत शुद्ध भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है, हमारा जो प्रेम है भगवान अपने पिता के प्रति, वो हमने फिर से वापस लाना, और इतना प्रेम कि हमें कोई बाह्य दुख की कोई भी जो है प्रभाव नहीं करता है। तो वहां पे यही भेद बता रहे हैं, ममे वांछे जीवनों को, ये प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो एक इच्छा की अंश था लेकिन स्वामी बनने की, तो ये भौतिक प्रकृति में ये जन्म से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें ये भौतिक देह प्राप्त हुआ है, ये मन बुद्धि अहंकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्हें स्वामी बनना था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। सेवक कैसे स्वामी बन सकता है, लेकिन उसे फैसिलिटी दी जाती है, और फिर स्वामी बनने के बाद जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि हम निभा नहीं सक रहे, इसलिए निरंतर हम कष्ट भोग रहे युगों युगों से। तो ये जो है स्थानी कर्षति, जो हमारा संघर्ष चल रहा है, बस हमारी एक ही, कि हमारी ओरिजिनल स्थिति हम भूल गए, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो 15वां अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक, ममे वांछ जीव भूते। तो हमें लगता है भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए, भगवान क्या है, हमें लगता है वो भी एक व्यक्ति, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में ही भगवान ने बोला कि अरे तुम मेरे अंश है, तुम मेरे पुत्र हो, तुम अंश है मेरे। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, और ये मोहग्रस्त होने की वजह से हम नहीं समझ पाते हमारा और उनका रिलेशन। वो ऐसे वो पुत्र पिता को छोड़ के आए, लेकिन फिर भी भगवान परमात्मा रूप में सदैव उसके साथ रह रहे, उसकी सेवा कर रहे, बल्कि यह अंश ने उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हमें समझ के फिर हमारा रिलेशन और अंदर उपस्थित अनुभूति हम कर सकते हैं। और ज्ञान से मायावादी जो उल्टा समझते कि हम थोड़ा सा, जैसे भेद है एक अंश में, जीवात्मा में और भगवान में, कि हम थोड़ा प्रगत होंगे तो हम डायरेक्ट भगवान बनेंगे। तो यहाँ पे ये खंडन होता है कि ममे वांछी जीवलोके, भगवान एक्सपांड कर रहे हैं एक विभिन्न अंश
जो भगवान के विष्णु तत्व है, अलग अलग राम, नरसिंह, वामन, ये सारे भगवान के खुद के एक्सपेंशन है, विभिन्न अंश जैसे वैसे। और उसके बाद जो है अंश, अंश जो है कि एक श्वांस है जो भगवान के विष्णु तत्व में आते, श्वांस का अर्थ है रियल ओरिजिनल एक्सपेंशन, और एक विभिन्न अंश जो हमारे हम जीवात्मा है। तो हम बहुत ही छोटे हैं, चाहे वो देव देवता ब्रह्मा जी से लेके एक छोटी चींटी से, तो ये सारे, ये वृक्ष, पशु पक्षी की योनि, ये सारे विभिन्न अंश जीवात्मा के अंश है, भगवान का ही एक्सपेंशन है। लेकिन जो एक समुद्र समान भगवान है, जो भगवान के विष्णु तत्व है, जो श्वांस रूपी एक्सपेंशन है, समुद्र है, और हम सिर्फ समुद्र का एक बूंद है। तो हमें क्वालिटी वही है कि खारापन, जैसे भगवान में इच्छा है कि आनंद में रहने की, हमारा भी स्वभाव है आनंद का, लेकिन वो पूर्ण स्वराट है, लेकिन हम उनके ऊपर निर्भर है। ये परिभाषा हमें बहुत ही जरूरी है कि हम में और भगवान में क्या अंतर है। और सबसे जरूरी यहाँ पे भगवान फिर बता रहे हैं कि कैसे ये एक इच्छा से यहाँ भौतिक प्रकृति में आया, फिर अलग अलग उसके शरीर क्यों धारण करता है, कि जैसे एक वायु सुगंध लेके आता है, तो जैसे वो बुरी संगति में रहता है, दुर्गंध में रहता है वायु, तो उसका जो सुगंध है दुर्गंध रहता है, या सुगंध में वो संगति करता है तो वायु जो सुगंध का उसका स्वरूप बन जाता है, और उसका जो गणतव्य, जैसे हम जीवन भर जिस संगति में रहते हैं उसकी इच्छा करते हैं, और फिर वो इच्छा से हमें दूसरे शरीर में डाला जाता है। इसलिए हम सिर्फ खाना पीना सोना ये कुत्ते बिल्ले भी करते हैं। तो आज हमें मानव जाति, वो भी भारत भूमि में जन्म मिला है, तो हमें ये सारी सुविधा है, लेकिन हम ये ना जानते, बस हम अच्छे से सोए कैसे, इसलिए हम ऐसे जो हमारे सुविधा के पीछे लगे हैं, शरीर के सारे सुविधा के लिए इतना श्रम कर रहे, इतना समय दे रहे, पूरा हमारा जो पूरी क्षमता उसमें लगा रहे कि कैसे हम अच्छे से जो खाना, अच्छे से सोना, जो अच्छे से जो संरक्षण करना खुद के, और अच्छी सी संतति निर्माण करना, ये चारी जो मनुष्य तो क्या प्राणी भी वही कर रहे हैं। तो वह लेवल तक हमारी सिर्फ इतनी ही प्रगति है। तो अब ना हमारा गणतव्य, हमारा शरीर जो है सिर्फ और सिर्फ कुत्ते का और बिल्ली का ये हम बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि जो मिले ये समझने के लिए ऊंची चेतना की इससे ऊपर बड़ा दायित्व है, जो है ये समझना कि हम दुख में है, और ये है कि भगवान और हमारा संबंध क्या है, वो प्रेममय संबंध है। ऐसे श्रवण कीर्तन से, भक्ति योग से तैयार करना, और फिर यही एकमात्र योनि है जहाँ पे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, श्लोक क्रमांक 5 से श्लोक क्रमांक 9 तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।